चलिए दोस्तों शुरू करते हैं डिजिटल सर्किट्स। इसके अंदर दो टाइप का होता है, ये कॉम्बिनेशनल और सीक्वेंशियल। ठीक है, कॉम्बिनेशनल सर्किट्स होते हैं और सीक्वेंशियल सर्किट्स होते हैं। कॉम्बिनेशनल के अंदर क्या होगा कि जो आउटपुट है वो प्रेजेंट इनपुट के ऊपर डिपेंड करेगा और इसमें कोई फीडबैक नहीं होती। प्रेजेंट आउटपुट डिपेंड्स ओनली प्रेजेंट इनपुट्स। ठीक है, नो फीडबैक, नो मेमोरी, हाफ एडर, फुल एडर, मक्स, डिमक्स, ये जो हैं ये सब कॉम्बिनेशनल सर्किट्स के जो हैं एग्जांपल हो जाएंगे। और सीक्वेंशियल सर्किट्स में क्या होता है कि जो हमारे आउटपुट होते हैं वो प्रेजेंट इनपुट के ऊपर भी डिपेंड करता है और पास्ट आउटपुट के ऊपर भी डिपेंड करता है। ये फीडबैक के जरिए जो पास्ट आउटपुट होता है वो इनपुट में आ जाएगा। इसके कारण प्रेजेंट आउटपुट डिपेंड्स ऑन प्रेजेंट इनपुट एंड प्रीवियस पास्ट आउटपुट। ओके, फीडबैक होती है, मेमोरी होती है, फ्लिप फ्लॉप्स, रजिस्टर्स, काउंटर्स जो हैं इन टाइप्स के सर्किट के एग्जांपल हो जाएंगे। ठीक है, इन टाइप्स की। अब देखते हैं कॉम्बिनेशनल सर्किट को हम कैसे डिज़ाइन करेंगे, क्या प्रोसीजर होता है कॉम्बिनेशनल सर्किट को डिज़ाइन करने का। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा कि हम उसके इनपुट्स को आइडेंटिफाई करेंगे, नंबर ऑफ़ इनपुट्स और नंबर ऑफ़ आउटपुट्स जो हैं उनको आइडेंटिफाई करेंगे। उसके बाद हम उसका जो ट्रुथ टेबल है वो बनाएंगे और उसके बाद हम उसके लॉजिकल एक्सप्रेशन को लिखेंगे एसओपी और पीओएस फॉर्म के अंदर। फिर उसको मिनिमाइज़ करेंगे लॉजिकल एक्सप्रेशन को, फिर हम उसके लॉजिक सर्किट को इम्प्लीमेंट जो है वो कर देंगे। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अर्थमेटिक सर्किट्स देखते हैं हाफ एडर का। तो हाफ एडर हमारा कैसे काम करेगा। हाफ एडर क्या करेगा कि जब 0 0 को ऐड करेंगे तो 0 आएगी और कैरी 0 आएगी, और जब 0 1 को ऐड करेंगे तो सम 1 आएगा और कैरी जो है वो 0 आएगी। जब 1 0 को ऐड करेंगे तो सम 1 आएगा और कैरी 0 आएगी, और जब 1 1 को ऐड करेंगे तो सम 0 आएगा और कैरी जो है 1 आएगी। ओके, हाफ एडर के अंदर हम दो बिट्स को ऐड करते हैं ए बी, और हमें सम मिलता है और कैरी मिलता है। इसका ट्रुथ टेबल क्या हो जाएगा, इसका ट्रुथ टेबल हो जाएगा कुछ इस हिसाब से। सम गिवन है, कैरी है ट्रुथ टेबल के अंदर। ए एंड बी जो है हमारे इनपुट्स होंगे। 0 0 को ऐड करेंगे सम 0 मिल जाएगा, और 0 1 को ऐड करेंगे तो 1 मिल जाएगा सम में। 1 0 को ऐड करेंगे तो 1 मिल जाएगा सम के अंदर, और जब 1 1 को ऐड करेंगे तो क्या होगा, हमारा कैरी जनरेट होगा और सम जो है वो इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इस ट्रुथ टेबल से हम जो है लॉजिकल एक्सप्रेशंस जो हैं वो लिख लेंगे। सम के क्या हो जाएंगे, सम का हो जाएगा ए एक्सोर बी इन इन वंस के अकॉर्डिंगली। जो हमारा ये है, एक ये टर्म आ जाएगी, एक ये टर्म आ जाएगी। ये टर्म क्या हो जाएगी, ए बार बी, एंड दूसरी वाली टर्म हो जाएगी ए बी बार। तो इनको ऐड करेंगे तो क्या दे देगा, हमें दे देगा ए एक्सोर बी, और कैरी जो है वो हो जाएगा ए बी। ठीक है, सिंपल। चलिए आगे मूव करते हैं, आगे देखते हैं। इसका लॉजिक सर्किट जो है इस प्रकार से बन जाएगा। ये हाफ एडर का जो है लॉजिक सर्किट आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, एक एक्सोर गेट आएगा इसमें और एक आ जाएगा एंड गेट, और यहाँ पे मिल जाएगा ए एक्सोर बी और यहाँ पे मिल जाएगा कैरी ए बी। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसमें क्वेश्चंस जो हैं किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं हाफ एडर के अंदर। हाफ एडर के अंदर वो पूछेगा कि लॉजिकल एक्सप्रेशन बताओ भाई, सम का क्या होता है। सम का लॉजिकल एक्सप्रेशन जो है वो हो जाएगा ए एक्सोर बी, और कैरी का पूछ लेगा कि लॉजिकल एक्सप्रेशन क्या है हाफ एडर के लिए, वो आ जाएगा ए बी। और ये भी पूछ लेगा कि मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट्स जो है हमें कितने लगते हैं हाफ एडर को बनाने के लिए, वो हो जाएगा 5। और यहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ़ नॉर गेट कितने चाहिए, वो भी हो जाएगा 5। और मक्स और डिकोडर्स भी कितने, मतलब मिनिमम नंबर ऑफ़ मक्स और डिकोडर कितने चाहिए होंगे हाफ एडर को बनाने के लिए, वो फर्दर देखेंगे जब मक्स और डिकोडर की बात करेंगे। तो आगे देखते हैं हाफ एडर यूजिंग नैंड गेट। नैंड गेट को यूज़ करके हाफ एडर जो है 5 नैंड गेट लगेंगे, और ये उनका जो है डिज़ाइन हो जाएगा इस कनेक्शन के हिसाब से लगेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हमारा ए आया, यहाँ से ए बी बार आया, और ये क्या हो जाएगा ए इंटू ए बी का बार। ठीक है, अब
इधर से भी क्या आ जाएगा, इधर से बी आ जाएगा यहाँ से, और ये इधर से आ जाएगा ए बी बार। तो इधर क्या हो जाएगा, ए बी बार का बार, और यहाँ पे ये जाके खुल जाएगा और ये मल्टीप्लाई होएगा, तो क्या मिल जाएगा अपने को दिस। तो ठीक है, ये हम सिंप्लीफिकेशन इसकी करेंगे तो ये हमें ए एक्सोर मिल जाएगा। ओके, इसकी डी मॉर्गन्स थ्योरम लगा के खोल देंगे ना जब इसको, तो ये हमें जो है ए एक्सोर बी मिल जाएगा। और इधर से जो ये ए बी बार है ये कैरी के रूप कैरी बन जाएगा। दो इनपुट्स जो हैं इस गेट के, नैंड गेट के, कॉमन हो जाएंगे तो ए बी आ जाएगा। ओके, अब देखते हैं हाफ एडर यूजिंग नॉर गेट को यूज़ करके हाफ एडर कैसे बन रहा है। तो इसके अंदर क्या हुआ कि हमें नॉर गेट को यूज़ करके जो है ए एक्सोर बी हाफ एडर बनाना है, और ए एक्सोर बी जो है हमारा सम हो जाएगा, उसको हम ए एक्सनोर बी का बार भी लिख सकते हैं। एंड ए एक्सनोर जो है वो खुल जाएगा ए बी प्लस ए बार इंटू बी बार, ऊपर बार आ जाएगा सारा। और ये एंड है, इसको बनाने के लिए हमें 3 नोर लगेंगे, और ये जो है ये नोर है तो इसको बनाने के लिए एक ही लगेगा नोर, और ये भी जो है नोर आ जाएगा, इसको भी बनाने के लिए एक नोर लगेगा। तो ये हमारे टोटल कितने हो गए, 5 नोर लगेंगे। ठीक है, एक तो नोर ये आ गया और ये वाला, ठीक है, दिस टर्म को बनाने के लिए, इस टर्म को बनाने के लिए, और दूसरा नोर ये आ जाएगा इस टर्म को बनाने के लिए। ठीक है, और ये एंड गेट जो है ये इस टर्म को बनाने के लिए आ जाएगा। ठीक है, अब एंड को बनाने के लिए कितने नोर चाहिए होते हैं वो हमने देखा था जब हम नोर एज अ यूनिवर्सल गेट की बात कर रहे थे कि नोर से एंड से हम एंड को गेट को बनाने के लिए कितने नोर लगेंगे, तो उसमें हमारे 3 आ रहे थे, तो एंड को जो है 3 नोर गेट लग जाएंगे, तो टोटल कितने हो गए, 5। ठीक है, अब बात करते हैं हाफ सब्ट्रैक्टर की। हाफ सब्ट्रैक्टर में क्या होता है कि हमारे पास 2 इनपुट्स आएंगी ए एंड बी, और हमारे पास आउटपुट में आएगा डिफरेंस और बोरो आएगी। ठीक है, हाफ सब्ट्रैक्टर के अंदर तो उसका ट्रुथ टेबल कुछ ऐसे हो जाएगा, जब 0 0 को माइनस करेंगे, दैट इज़ यहाँ पे हम करेंगे ए माइनस बी, तो 0 0 को माइनस करेंगे, डिफरेंस 0 आएगा, बोरो भी 0 आएगी। 0 1 को माइनस करेंगे तो हमें एक बोरो लेनी पड़ेगी। ठीक है, 2 की बोरो आएगी, 2 - 1 का हो जाएगा तो क्या 1 आ जाएगा, क्योंकि इसमें बोरो जो है ये बाइनरी नंबर है। ठीक है, बाइनरी नंबर के अंदर जब भी हम बोरो लेते हैं तो वो जो है बाइनरी नंबर में 2 के साथ आएगी। ठीक है, ऑक्टल में आएगी 8 के साथ, और हेक्साडेसिमल में आएगी 16 के साथ, और डेसिमल के अंदर आएगी 8 के साथ। अब ये बाइनरी नंबर है तो हम बोरो लेंगे, क्योंकि ए हमारा 0 है और 0 - 1 करना है हमें। ठीक है, तो इसको बोरो लेनी पड़ेगी, तो 2 आएगा, 2 - 1 जो है वो क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा, और बोरो भी आ जाएगी, और डिफरेंस भी जो है वो 1 हो जाएगा। ओके, अगला है ए माइनस बी, जो 1 - 0 है तो डिफरेंस 1 आ जाएगा, और 1 - 1 डिफरेंस 0 आ जाएगा, और बोरो भी नहीं लगेगी। ठीक है, चलो अब ये ट्रुथ टेबल बन गई। अब इसका जो लॉजिक सर्किट है वो बनाते हैं कि तो इसके जो है ट्रुथ टेबल के हिसाब से जो इसका डिफरेंस का एक्सप्रेशन आ जाएगा ए एक्सोर बी आ जाएगा, और जो बोरो है इसका जो एक्सप्रेशन आ जाएगा ए बार इंटू बी आ जाएगा। ठीक है, ए बार इंटू बी, ये आ जाएगा बोरो का लॉजिकल एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे जो है हमारा हाफ सब्ट्रैक्टर जो है वो ये बन जाएगा, ये उसका सर्किट आ जाएगा। ये बिल्कुल सेम है हाफ एडर की तरह, बस एक यहाँ पे नॉट गेट लगा है, इसके अलावा सब सेम है, क्योंकि ये बोरो दे रहा है ए बार बी, बस इस कारण। और उसके अंदर थी हमारी कैरी ए बी। ठीक है, हाफ एडर के अंदर। अब क्वेश्चन जो आएगा हाफ सब्ट्रैक्टर में से, कुछ क्वेश्चन जो है ये आप पूछेगा कि लॉजिकल एक्सप्रेशन बताओ और बोरो का एक्सप्रेशन बताओ, ए बार बी बन जाएगा,
और मिनिमम नंबर ऑफ़ नैंड गेट्स जो हैं कितने चाहिए होंगे, 5। मिनिमम नंबर ऑफ़ नॉर गेट्स वो भी 5 चाहिए होंगे। तो ये सब चीज़ें जो है याद रखनी है इसके अंदर। हाफ सब्ट्रैक्टर, ये ऐसे हाफ सब्ट्रैक्टर यूजिंग नैंड गेट यूज़ करके कितने लगेंगे, 5 लगेंगे। और कुछ ऐसा जो है इसका कनेक्शंस हो जाएंगे नैंड के। तो ऐसा कुछ सर्किट बन जाएगा हमारे पास हाफ सब्ट्रैक्टर के लिए अगर हम नैंड गेट को यूज़ करेंगे। तो देखते हैं। तो ये हम यहाँ पे हमारे पास इधर से ए आएगा और इधर से आ जाएगा ए बी का बार इंटू का बार, और ये टर्म यहाँ से आ जाएगी बी, और इधर से आ जाएगा ए बी बार। ये हो जाएगा बी इंटू ए बी का बार। ठीक है। तो अब बोरो की बात करें तो ये कॉमन आ जाएगा यहाँ पे, और जो है बोरो वो ये बार जो है हट जाएगा। यहाँ पे ये टर्म मिल जाएगी हमें। ठीक है, यहाँ पे मिलेगा बी ए बी बार का बार। तो ये बार जो है हट गया, वो बार हट गया तो हमें क्या मिलेगा, ये टर्म मिल जाएगी। इसको फर्दर डी मॉर्गन्स थ्योरम लगा देंगे, यहाँ से ये आ जाएगा और बी मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा जो है बोरो बन जाएगी। ठीक है, ये बोरो आ जाएगी हमारे पास। ओके, अब ऐसे ही इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये एक्सोर आ जाएगा, डिफरेंस का एक्सप्रेशन आ जाएगा एक्सोर में। ठीक है, तो इसमें ये कनेक्शन रहेंगे। नॉर गेट से अगर हमें हाफ एडर बनाना है तो ये जो है सिंप्लीफाई करेंगे तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा ए बार बी, और इधर आ जाएगा हमारा ए बी बार आ जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ए बार बी प्लस ए बी बार का ये, तो ये हमारा आ जाएगा। और जब ये आगे जाएगा कॉमन है तो ये बार जो है वहाँ पे आगे जाके हट जाएगा, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा ए एक्सोर बी। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ए एक्सोर बी हो गया। और यहाँ पे आगे आके नॉर गेट के बाद ये हो जाएगा ए एक्सोर बी। ठीक है, अब बात करते हैं फुल लैडर की। तो फुल लैडर की बात कर लेते हैं। फुल लैडर में क्या करते हैं हम, 3 बिट्स को जो है 3 बिट्स को करते हैं ऐड, ए बी और सी फुल लैडर के अंदर। ठीक है, हमें मिलता है सम, हमें मिलता है कैरी। इसका ट्रुथ टेबल जो है कुछ इस हिसाब से हो जाएगा। जब अब यहाँ पे हम कर रहे हैं ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तीनों को ऐड करेंगे तो 1 आ जाएगा। यहाँ पे 0 1 0 को ऐड करेंगे 1 आ जाएगा। यहाँ पे 0 1 1 को ऐड करेंगे तो 0 आएगा, लेकिन एक कैरी जनरेट हो जाएगी। और यहाँ पे हम 1 0 0 को ऐड करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा और कैरी नहीं जनरेट होगी। अब 1 0 1 को ऐड करेंगे तो कैरी जनरेट हो जाएगी, सम जो है हमारा 0 हो जाएगा। 1 1 0 को ऐड करेंगे सम 0 हो जाएगा और कैरी जनरेट होगी। 1 1 1 को ऐड करेंगे तो हमारा सम 1 आएगा और कैरी भी जनरेट होगी। तो इस ट्रुथ टेबल के हिसाब से सम जो है वो हमारा 1 हो रहा है जब हमारे ऑड नंबर ऑफ वंस होंगे इनपुट में। जैसे यहाँ पे हमारे एक 1 है इस कम्बिनेशन में, और इस कम्बिनेशन में भी हमारा 1 है, एक है, नंबर ऑफ वंस जो है 1 1 है। और इस कम्बिनेशन में भी नंबर ऑफ वंस जो हैं 1 हैं। इस कम्बिनेशन में नंबर ऑफ वंस जो हैं 3 हैं। तो ऑड नंबर ऑफ वंस होंगे जब इनपुट में तो हमारा सम 1 हो जाएगा, मतलब एक्सोर गेट हो जाएगा 3 इनपुट्स के साथ सम, और कैरी को जो है हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये सम जो है ए एक्सोर बी एक्सोर सी आ जाएगा। एंड जो कैरी है वो हम के मैप को यूज़ करके इसके इक्वल जो है निकाल लेंगे, सिंप्लीफाई करके उसको मिनिमाइज़ करके इन समेशन ऑफ मिन टर्म्स को। ठीक है, तो ये याद रखना है।
एक्चुअली ये जो है ना, ये क्वेश्चन आप पीछे जाओगे ना, तो जहाँ पे हमने के मैप किया था वहाँ पे ये हमने एक क्वेश्चन किया था। उसके अंदर हमने ये समेशन ऑफ मीन टर्म्स ली थी 3 5 6 7, और ये लॉजिकल एक्सप्रेशन के लिए हमने के मैप बनाया था और उसको मिनिमाइज़ करके हमने इसके इक्वल निकाला था। ओके, ये क्वेश्चन है पीछे के मैप्स के अंदर। तो भाई ये मेरा बन जाएगा लॉजिकल सर्किट, बन जाएगा लॉजिक सर्किट, बन जाएगा सम एंड कैरी के लिए, फुल एडर के लिए। और ये जो है मेरा कैरी का एक्सप्रेशन है, ये एंड गेट्स लग जाएंगे, ये और गेट लग जाएगा, ये एक्सोर गेट लग जाएंगे। ठीक है, ये एक्सोर गेट हैं। अगर इन सब गेट्स की जो प्रोपेगेशन डिले है टीपीडी वो सेम है तो क्या होगा, मेरे को दो प्रोपेगेशन डिले लगेंगे सम और कैरी को लेने के लिए। In full ladder, if all logic gate have same propagation delay, then to provide sum and or carry output, minimum 2 time propagation delay is required. अल्टरनेट कैरी एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? अल्टरनेट निकालने के लिए तो इसको हमें बोलजीन अलजेब्रा से इसको मिनिमम सिंप्लीफाई करेंगे तो ए बी कॉमन आ जाएगा इस टर्म में से, और हमारा यहाँ पे से सी कॉमन आ जाएगा तो हमारा ये बन जाएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है एक्सप्रेशन, ए बी प्लस ए एक्सोर बी इंटू सी। ठीक है, ये एक्सप्रेशन जो है ये इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशंस हैं तो ये आपको याद होने चाहिए, ये एग्ज़ाम में कई बार डायरेक्ट ही पूछ लिया जाता है। इसके बाद नीचे देखिए कि हमने दो हाफ एडर, अब जो हाफ एडर को यूज़ करके हमें फुल एडर जो है बनाना है तो हमें क्या होगा कि हमारे पास ये हाफ एडर का सर्किट है, हमको मालूम है। अब इनको हमें दो हाफ एडर लगेंगे फुल एडर को बनाने के लिए, दो हाफ एडर लगेंगे फुल एडर को बनाने के लिए, और एक लगेगा हमारा और गेट यहाँ पे कैरी को बनाने के लिए। ठीक है जी, यहाँ से जो है मेरा ए बी आ जाएगा और यहाँ से मेरा ए एक्सोर बी इंटू सी आ जाएगा, और ये मेरा जो है कैरी बन जाएगा और के बाद। ठीक है, बाकी यहाँ से सी जाएगा इधर, और यहाँ ए एक्सोर बी, और यहाँ पे ए एक्सोर बी एक्सोर सी आ जाएगा। चलो आगे देखते हैं। तो फुल एडर जो हैं बनाने के लिए दो हाफ एडर लगेंगे और एक लगेगा और गेट, और सम का एक्सप्रेशन हो जाएगा ए एक्सोर बी एक्सोर सी, एंड जो समेशन ऑफ मीन टर्म्स हैं सम के अंदर वो आ जाएंगी 1 2 4 7, और कैरी के लिए जो समेशन ऑफ मीन टर्म्स हैं वो आ जाएंगी, समेशन ऑफ मीन टर्म्स बोलते हैं इसको, आ जाएंगी 3 5 6 7, एंड जो कैरी का एक्सप्रेशन है वो हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ये याद रखना है। और जो दूसरा एक्सप्रेशन है वो हो जाएगा ए बी प्लस ए एक्स और बी इंटू सी, ये भी याद रखना है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखनी है टर्म्स। मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट जो चाहिए होंगे 9 चाहिए होंगे, मिनिमम नंबर ऑफ नॉर गेट वो 9 चाहिए होंगे, और जो नंबर ऑफ हाफ एडर एंड और है वो हमने देख लिया, 2 हाफ एडर और एक और गेट चाहिए होगा। मार्क्स की बात हम बाद में कर लेंगे। तो भैया ऐसा कुछ डिज़ाइन होगा, फुल एडर हाफ एडर को यूज़ करके दो हाफ एडर और एक और गेट, सम और कैरी बन जाएगा। तो हमने हाफ एडर को खोल के लिख दिया, ये हाफ एडर 1 है, ये हाफ एडर 2 है, इनका यहाँ से ए बी आ जाएगा, इधर से ए एक्सोर बी एक्सोर इंटू सी आ जाएगा, और वो कैरी बन जाएगा हमारा। ठीक है, इधर से क्या आएगा, ए बी बार आ जाएगा, और इधर से हमारा ठीक है, इधर से हमारा आ जाएगा ए एक्सोर बी यहाँ से, और यहाँ से सी आ जाएगा, और इसमें आ जाएगा हमारा ए एक्सोर बी इंटू सी का बार, और इधर आ जाएगा हमारा ए बी प्लस ए एक्सोर बी इंटू सी, जो कि कैरी बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये मतलब ए बी बार इंटू में ये हो जाएगा,
और उसके बाद डी मॉर्गन्स लगा के ऊपर जो बार बनेंगे उसको खोल देंगे तो ये मतलब डायरेक्ट आ जाएगा। ये जैसे ऐसे मैं लिखता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, तो यहाँ पे जो है ये कुछ आ जाएगा। ठीक है, ये कैरी का जो है एक्सप्रेशन बन जाएगा यहाँ पे आउटपुट में। ठीक है, चलिए अब आगे मूव करते हैं। इसमें दिखाया गया कि फुल एडर को हम नोर गेट से कैसे बनाएंगे। तो हमने क्या किया, एक एक्सोनोर यहाँ यूज़ किया, एक एक्सोनोर यहाँ पे यूज़ किया, और हमारा ए बी एक्सोर ब्रैकेट एक्सोर सी बन जाएगा। ठीक है, जो कि ए एक्सोर बी एक्सोर सी ही होगा, और ये ए एक्सोनोर बी ब्रैकेट एक्सोनोर सी, ये भी ए एक्सोर बी एक्सोर सी होगा। ठीक है, तो अब इसको बनाने के लिए हमने 4 नोर गेट यूज़ किए, और इधर भी हमने 4 नोर गेट यूज़ किए एक्सोनोर को बनाने के लिए। और उसके बाद यहाँ से हमने लिया ये नोर गेट के अंदर एक आउटपुट कैरी बनाने के लिए, और यहाँ से हमारा एक इधर से आ जाएगा, इधर से हमारा a प्लस बी का बार आ जाएगा, और यहाँ से हमारा a एक्सोनोर b प्लस c का बार आ जाएगा। ठीक है, जो कि सिंप्लीफाई करने के बाद ये एक्सप्रेशन बन जाएगा कैरी का। चलिए आगे मूव करते हैं। आगे फुल सब्ट्रैक्टर के अंदर क्या है कि हमारे पास 3 इनपुट्स होंगे और एक आउटपुट होगा डिफरेंस का और एक होगा बोरो। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, a माइनस बी माइनस सी। ठीक है, ये करते हैं इसके अंदर। तो भैया क्या है कि जब हमारे पास 0 0 0 है तो डिफरेंस और बोरो दोनों 0 हो जाएंगे। 0 0 1 है तो हमें बोरो लेनी पड़ेगी, बोरो लेंगे तो डिफरेंस 1 आ जाएगा। 0 1 0 है तो बोरो लेनी पड़ेगी तो डिफरेंस 1 आ जाएगा। 0 1 1 है तो बोरो लेनी पड़ेगी, लेकिन डिफरेंस जो है वो हमारा 0 ही रहेगा। 1 0 है तो डिफरेंस 1 आ जाएगा। 1 0 1 है तो डिफरेंस 0 और बोरो भी 0। 1 1 0 है तो डिफरेंस 0 बोरो भी 0। 1 1 1 है तो डिफरेंस जो है वो 1 आ जाएगा, एंड बोरो भी हमें जो है वो लेनी पड़ेगी इसमें। ओके, तो इस ट्रुथ टेबल के हिसाब से हम इनको डिज़ाइन कर लेंगे, इनके डिफरेंस और कैरी वाले एक्सप्रेशन को। और जो देखने वाली बात ये है कि यहाँ पे भी जब नंबर ऑफ ये जो डिफरेंस 1 हो रहा है तो उस केस में जो नंबर ऑफ इनपुट्स में जो 1 आ रहे हैं वो ओड आ रहे हैं। यहाँ पे भी 1 है, और यहाँ पे 1 जो है 1 है, यहाँ पे भी 1 जो है 3 है। तो नंबर ऑफ इनपुट्स में जो 1 आ रहे हैं वो ओड नंबर ऑफ 1s आ रहे हैं, तो ये भी एक्सोर से रिप्रेजेंट हो जाएगा। डिफरेंस एक्सोर, तीनों का एक्सोर करने से जो है डिफरेंस एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट हो जाएगा। बोरो के लिए हमें जो है वो के मैप बना के उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, और हमारा जो बोरो के लिए जो एक्सप्रेशन आ जाएगा वो ये हमने समेशन ऑफ मिन टर्म्स उसके लिए यूज़ करी, और ये a बार c प्लस a बार b प्लस बी सी, ये हमारा जो है लॉजिकल एक्सप्रेशन हो जाएगा बोरो के लिए। एंड दूसरा जो अल्टरनेटिव बोरो का एक्सप्रेशन हो जाएगा वो हो जाएगा a b एक्सोनोर इंटू c प्लस a बार b। ये इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना बहुत अच्छे से। ठीक है जी, अब आगे मूव करते हैं जी। तो इसका लॉजिक सर्किट जो है कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। ए बार है हमारा तो यहाँ पे नोट यूज़ कर लेंगे, ये हमारा एक्सोर, ये गेट भी हमारा एक्सोर होगा। ठीक है, और ये एंड है ये और है। ठीक है, तो ये हमारी कैरी जनरेट हो जाएगी यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास एक का ही बार है तो हमने यहाँ पे एक नोट गेट यूज़ कर लिया बस। अब देखते हैं इसको आगे। अब फुल सब्ट्रैक्टर जो है दो हाफ सब्ट्रैक्टर को यूज़ करेंगे उसके लिए बनाने के लिए। फुल सब्ट्रैक्टर जो है को बनाने के लिए दो हाफ सब्ट्रैक्टर यूज़ करेंगे, और उसके बाद बोरो को जनरेट करने के लिए एक और यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा ए बार बी, ये वाला। ठीक है,
और यहाँ से आ जाएगा ए एक्सनोर बी इंटू सी। ठीक है जी, तो ये हमारा बोरो का एक्सप्रेशन बन जाएगा बाद में। तो दो हाफ सब्ट्रैक्टर और एक और गेट जो है लगेगा फुल सब्ट्रैक्टर को बनाने के लिए। अब क्वेश्चन कैसे कैसे आएंगे, लॉजिकल एक्सप्रेशन फॉर डिफरेंस के लिए लॉजिकल एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, मीन टर्म्स काउंट 1 2 4 7 और लॉजिकल एक्सप्रेशन ए एक्सोर बी एक्सोर, और ये जो है बोरो के लिए जो है हाफ सब्ट्रैक्टर के फुल सब्ट्रैक्टर के अंदर क्या मीन टर्म्स होंगी 1 2 3 7, एंड जो लॉजिकल एक्सप्रेशंस हैं ए बार बी प्लस बी सी प्लस ए बार सी, एंड दूसरा जो अल्टरनेटिव बोरो एक्सप्रेशन है वो ए बार बी प्लस ए एक्सनोर बी इंटू सी। मिनिमम नंबर ऑफ जो नैंड गेट्स चाहिए होंगे 9, मिनिमम नंबर ऑफ नॉर गेट जो हैं वो भी 9, और नंबर ऑफ हाफ सब्ट्रैक्टर और गेट्स जो हैं वो हो जाएंगे हमारे 2 हाफ सब्ट्रैक्टर और एक और